नमस्कार, सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ पर्सनालिटी 2.4 का प्रश्न दूसरा। देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है ना, बहुत इजी है, ठीक ना। ये एचईका चैप्टर से बच्चों ये प्रश्न है, ठीक। तो जो प्रश्न दिया है बच्चों, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसको लगाना है, ठीक ना। इसको इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिया बच्चों प्रश्न में कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ठीक ना, जिनके शून्यंकों का योग दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उन्हें गुणनफलों का योग तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः ये दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे बच्चों फर्स्ट पे हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो हमको त्रिघात बहुपद बच्चों प्राप्त करना है, किसके सहायता बच्चों। देखिए सबसे दिया है कि जिनको शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है बच्चों, आपको ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हमको शून्यंकों का योग निकालना है, ठीक है। तो शून्यंकों का योग है सबसे पहले, तो ये दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शून्यंकों का योग। तो सबसे पहले यही है ना, यही पूछ रहा है शून्यंकों का योग। जो फर्स्ट पे है ये क्या हो जाएगा, ये भी शून्यंकों का योग हो जाएगा। तो शून्यंकों का योग क्या होता है बाबू, इसको आपको जानना जरूरी है। चलो बच्चों लिखेंगे हल। शून्यंकों का पहले योग लिखेंगे बाबू। शून्यंकों का योग होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। ये क्या बच्चों, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या बच्चों, शून्यंकों का योग हमारे क्या बच्चों, दो है। तो शून्यंकों का बच्चों योग है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो बराबर माइनस के बी बटे में ए, माइनस के बी बटे में ए। समझ रहे आप ना। देखिए सब फर्स्ट पे शून्यंकों का योग हमको दिया बच्चों ज्ञात करने के लिए। तो जब फर्स्ट पे ये होगा तो ये नहीं होगा, ये सबसे पहले क्या बच्चों, ये फर्स्ट पे है, ये हो जाएगा शून्यंकों का योग। समझ गए आप। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम एक मान लेंगे ना। आप क्रॉस गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, ठीक। इसमें करेंगे, तो इसमें करते हैं। तो अगर माइनस बी में एक से गुणा करेंगे तो माइनस बी ही आएगा बराबर, और टू में ए से गुणा करेंगे हो जाएगा टू ए, ठीक। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस बराबर, ये हो जाएगा माइनस के टू ए। इसको माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस से बच्चों हम गुणा कर दिए हैं, ठीक ना, माइनस हट गया, ठीक। ये तो समझ गया। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा बी का मान है। क्या आ गया, बी का मान आ गया हमारा माइनस टू ए। क्या आ गया, माइनस टू ए। ये तो हो गया। आप चलते हैं दूसरा। ये आपका हो गया शून्यंकों का योग हमारा बच्चों यहाँ पे निकाल दिए। दूसरी बात, ये दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक ना। दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, ठीक। तो गुणनफलों का योग क्या होता है बाबू, गुणनफलों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा, ठीक, प्लस के गामा इंटू बीटा, ठीक ना, बराबर क्या। देख दो शून्यंकों का योग, ये दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस सात। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सात हमारा हो जाएगा कि दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस सात। लिखेंगे इसके सामने माइनस सात। क्या लिखेंगे, माइनस सात। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, इसका सूत्र होता है सी बटे में ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के माइनस सात बटे में एक। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बच्चों हम एक मान लिए हैं, ठीक। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, इसमें सी में अगर एक से गुणा करेंगे तो सी ही आएगा बराबर के सात में ए से गुणा करेंगे माइनस के सात ए। देखिए बच्चों यहाँ पे सी का मान भी निकल गया हमारा, सी का मान भी निकल गया, बी का और सी का, ठीक। और चलते अगला दिया है तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः ये दिया गया है। तो तीनों शून्यंकों के गुणनफल बच्चों हमको ज्ञात करना है।
तो तीनों शून्यंकों का गुणनफल होता है आपका, होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना बच्चों, कितना है, ये होगा -14। ये तीसरा है ना, ये तीसरा है, ये भी तीसरा क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। क्या, ये -14 हो जाएगा आपका तीनों शून्यंकों के गुणनफल, -14 क्या हो जाएगा बच्चों, -14। समझ गए। अब देखिए इसका सूत्र होता है माइनस के डी बटे में ए, माइनस के डी बटे में ए। ये कितना है, ये कितना बच्चों, ये होगा -14, -14। ठीक, आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मान लेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे इससे। अगर -d में a से गुणा करते हैं तो -d बराबर -14 में a से गुणा करेंगे तो -14a। ये माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 14 आ जाएगा, 14 और a। ठीक ना, देखिए d का मान निकल गया, b का मान भी निकल गया और c का मान भी निकल गया ना। ये तो हो गया। अब हमको बच्चों क्या कह रहा था कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघात बहुपद। चलिए देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप हम बच्चों निकालेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ax3, ठीक ना, प्लस के bx², ठीक, प्लस के cx प्लस के d, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसमें जो b का मान है, जो c का मान है, जो d का मान है बच्चों, इसमें जहाँ जाए वहाँ पे रख देंगे। देखिए a q का एक, इसमें तो a का मान नहीं है, जो ए क्यू है ना इसको उतार देंगे, ए क्यू बच्चों हम उतार देंगे। ठीक, उतार दिए, प्लस तो प्लस, बी का मान कितना है, -2a, लिखेंगे -2a कोष्टक बंद x², ठीक ना, प्लस के सी का मान कितना है, -7, लिखेंगे -7a कोष्टक बंद और x, डी का मान कितना है, 14a, 14 और a, ठीक ना, 14a। समझ गए। आप देखिए अब क्या करेंगे, एक बार फिर इसको, इस कोष्टक को हल करेंगे, लिखेंगे x3, ठीक ना, प्लस माइनस के 2ax² प्लस माइनस के माइनस, लिखेंगे 7ax प्लस के 14 और a, प्लस के 14 और a। हो गया। अब देखिए इन चारों में हमको क्या मिल रहा है, इन चारों में हमको क्या मिल रहा है। देखिए बच्चों इस चारों में हमको, इसमें भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी है और इसमें भी a है। चारों बच्चों a मिल रहा है। और चारों में a मिल रहा है तो इसमें क्या करें बच्चों, a को लेंगे कॉमन, और a को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को कॉमन लेते हैं, लिखेंगे x³ माइनस a हट जाएगा, लेकिन 2x² माइनस के a भी हट जाएगा, 7x प्लस के 14 कोष्टक बंद, ठीक है ना, कोष्टक बंद। इसको साइड में उतार लेंगे, एक को गोली मार देंगे, इसको हटा देंगे, लिखेंगे x³ माइनस के 2x² माइनस के 7x प्लस के 14, ठीक ना। क्या बच्चों, यह एक त्रिघात बहुपद है। हम लोग एक त्रिघात बहुपद को प्राप्त कर लिए हैं, इसको लिख दें बच्चों, आंसर आपका यही है, ठीक ना। हमको ये बोल रहा था इसमें ना कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम एक त्रिघात बहुपद को प्राप्त कर दिए हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक ना। इसमें हम कुछ भी नहीं करना, जो कह रहा है उसी को बच्चों हमको पकड़ना है। देखिए सबसे पहले बोला था शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या बच्चों, 2 है। सबसे पहले ये है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 है तो योग हो जाएगा। और दूसरी बात बोला, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो गुणनफलों के योग क्या होगा, -2, क्योंकि ये दूसरा पे है तो दूसरा पे क्या है, -7 है, सॉरी -7। अब तीनों शून्यंकों का गुणनफल, तो तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम बारी बारी बच्चों इसको तोड़ कर लगाए हैं, ठीक ना, बहुत ईजी है।
आप लोग हल कीजिएगा, इसको एक नहीं 2 बार हल कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बच्चों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्या लेक्चर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।